हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 2 का मोरल वैल्यू, जो हमारी बुक है इंस्पायरिंग बुक, उसका चैप्टर नंबर 4, द स्लेव एंड द लॉयन। दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। स्टोरी को ध्यान से क्यों पढ़ना है? क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं तो फिर हमें याद नहीं रहता। अगर स्टोरी हमें अच्छे से याद होगी तो हम क्वेश्चन आंसर ईजिली कर पाएंगे, फिल द ब्लैंक्स ईजिली कर पाएंगे ना। और हमें इनके जो भी मैं अंडरलाइन करूँगी वर्ड मीनिंग, वो भी याद करने हैं, जिससे कि ईजी हो। ठीक है, चैप्टर को रीड करना, क्वेश्चन आंसर्स करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन रोम अ रिच मैन हैड अ स्लेव। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है। इन रोम, रोम में एक अमीर आदमी था। रिच मीन्स क्या होता है? अमीर। ठीक है, बहुत, जिसके पास में बहुत सारा पैसा होता है। तो एक रिच आदमी था, एक अमीर आदमी था। हैड अ स्लेव, उसके पास में एक स्लेव था। स्लेव मीन्स क्या होता है? स्लेव मीन्स होता है दास या नौकर या सेवक। ठीक है, उसके पास में जो है एक नौकर था, या स्लेव, दास हम बोल सकते हैं, वो था। द मैन वॉज वेरी क्रूल। जो आदमी था वो कैसा था? वो बहुत ज़्यादा क्रूल, मतलब बहुत गुस्से वाला, क्रोध करने वाला था। टू हिम, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, बहुत उसको क्रोध करता था। सो द स्लेव बिकम सिक ऑफ हिज क्रूअल बिहेवियर। सो तो क्या हुआ, जो स्लेव था, जो दास था, या जो सेवक था, या जो नौकर था, हम बहुत सा कुछ बोल सकते हैं ना इसको। तो वो क्या हो गया, वो जो है उसके बिहेवियर से, बिहेवियर मीन्स क्या होता है? सबसे पहले आप ये सोचिए, बिहेवियर मीन्स होता है जैसे हम किसी से किस तरीके से बात कर रहे हैं। अगर हम किसी से प्यार से बात कर रहे हैं तो हम कैसे हैं? हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा है, हम सबके साथ में पोलाइट हैं। और अगर हम किसी से गुस्सा करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं हर समय, तो वो हो गया क्रूअल। ठीक है, सो जो उसका बिहेवियर था, उसका जो व्यवहार था, वो उस स्लेव के साथ में कैसा था? बहुत बुरा था, बहुत क्रूअल था। सो वो जो स्लेव था वो क्या हो गया, वो उसके उस व्यवहार से बीमार हो गया, उसको वो बहुत बुरा लगने लगा। तो क्या हुआ, ही डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम हिज मास्टर। तो उसने सोचा कि वो वहाँ से, जो उसका मास्टर है जिसके पास में वो रहता था, कि वो वहाँ से दूर चला जाएगा। सो रन अवे मीन्स होता है दूर चले जाना या दूर भाग जाना। फ्रॉम हिज मास्टर, अपने मास्टर से वो दूर भाग जाना चाहता था। उसने ऐसा सोचा कि मैं अपने मास्टर से दूर भाग जाऊँगा। ठीक है, वन डे, एक दिन, ही रन अवे फ्रॉम टू अ फॉरेस्ट। एक दिन ही रन अवे, वो दूर भाग गया, टू अ फॉरेस्ट, एक जंगल की तरफ वो दूर भाग गया। देयर ही हाइड हिमसेल्फ इन अ केव। देयर मीन्स वहाँ, ही हाइड, उसने छुपा लिया, हिमसेल्फ, अपने आप को, उसने वहाँ छुपा लिया अपने आप को, इन अ केव, एक केव के अंदर। केव मीन्स क्या होता है? एक गुफा। उसने अपने आप को वहाँ पर जो है जंगल में एक गुफा के अंदर छुपा लिया। As he lay there, he heard the groaning of the lion. Okay, as he lay, जैसे ही वो लेटने लगा वहाँ पर, he heard means सुनना। उसने सुना द ग्रोनिंग ऑफ द लॉयन। उसने लॉयन जो होता है उसकी ग्रोनिंग सुनी। ग्रोनिंग मीन्स क्या होता है? शेर की जो दहाड़ होती है, जो कराहना होती है, जो आवाज़ होती है ना, सो उसको बोलते हैं हम ग्रोनिंग। दहाड़, सॉरी, दहाड़ नहीं, कराहना, मतलब जब बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में दहाड़ रहा होता है तो ग्रोनिंग मीन्स होता है कराहना। तो वो जो है, उसने जैसे ही वो लेटने लगा तो उसने उस शेर की दहाड़ना सुनी, या उसकी कराहना सुनी। ही वॉज फ्राइटेंड, तो वो क्या हो गया? ही वॉज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स होता है डरना। वो बहुत डर गया, वो बहुत डर गया। वैन द लॉयन कम नियर, जैसे ही लॉयन जो था, जो वो शेर था, कम नियर यानी कि उसके पास आने लगा, ही सा दैट ही वॉज लिम्पिंग। ओके, ही सा यानी कि उसने देखा, ही वॉज लिम्पिंग। लिम्पिंग मीन्स क्या होता है? लंगड़ाना, या फिर एक पैर से जैसे होता है ना कि थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा करके चलना, उसको बोलते हैं लिम्पिंग। ही सा, उसने देखा कि वो जो लॉयन था, ही वॉज लिम्पिंग, वो लंगड़ा रहा है। द लॉयन कम क्लोज टू द स्लेव, और जो वो लॉयन था वो धीरे धीरे उस स्लेव के पास में, उस दास के पास में आया। एंड हेल्ड आउट हिज पाव। एंड हेल्ड आउट यानी कि उसने जो उसका पैर था उसको उसने बाहर निकाला, अपने पंजे को। पाव मीन्स होता है पंजा, पंजे को उसने आगे की तरफ किया। ठीक है, द पाव वॉज swollen एंड अ थॉर्न, थॉर्न वॉज स्टक इट इन इट। द पॉ, जो उसका जो पैर था वो बहुत सूजा हुआ था, बहुत मोटा हो गया था, बहुत ज़्यादा फूल गया था। एंड अ थॉर्न, थॉर्न मीन्स क्या होता है? कांटा। वॉज स्टक इन इट, और उसके अंदर जो है एक कांटा स्टक। स्टक मीन्स क्या होता है? फंसा हुआ था। ठीक है, स्टक मीन्स होता है किसी चीज़ का फंसना। जब कोई चीज़ कहीं पर फंस जाती है तो हम यूज़ क्या करते हैं? वर्ड स्टक। ठीक है, सो जो उसके पैर में, उसका पैर बहुत सूजा हुआ था, और क्या था? उसके पैर के अंदर एक कांटा अंदर फंसा हुआ था।
So the slave pulled out the thorn वेरी जेंटली. द स्लेव, जो वो दास था, जो उस गुफा में देखिए पिक्चर के अंदर है ना, हमें दिखाई दे रहा है, ये रहा, और ये है लॉयन. सो जो स्लेव था उसने पुल्ड मीन्स क्या होता है, खींचना. उसने खींच दिया आउट द थॉर्न मीन्स होता है कांटा. उसने कांटे को बहुत ही आराम से, जेंटली मतलब बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से बाहर खींच दिया. द लॉयन वॉज रिलीव्ड. ओके, द लॉयन वॉज रिलीव्ड. उसके बाद क्या हुआ, जो लॉयन था वो बहुत, उसको आराम मिला, मतलब उसको बहुत ज़्यादा आराम हुआ. ऑफ पेन, उसको जो पेन हो रहा था उस पेन से अब उसे बहुत ज़्यादा आराम हुआ. एंड वेंट अवे, और वो वहाँ से दूर चला गया. सो द स्लेव एंड द लॉयन बिकम गुड फ्रेंड्स. और जो वो स्लेव था, जो नौकर था, एंड द लॉयन, और जो लॉयन था, बिकम मीन्स हो जाना या बन जाना, गुड फ्रेंड्स. और वो जो लॉयन था और जो स्लेव था वो गुड फ्रेंड्स हो गए. Some days later the slave was arrested by his master's men. Some days later यानी कि कुछ दिनों के बाद, जैसे ही कुछ दिन बीत गए उनके बाद, the slave was arrested. और जो स्लेव था, जो दास था, जो सेवक था, उसको अरेस्ट कर लिया गया. किसके द्वारा? हिज मास्टर्स मैन, जो उसका मास्टर था, उसके जो आदमी आते हैं पकड़ने के लिए, उनके द्वारा उसको पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया. अरेस्ट मीन्स होता है, अरेस्ट की हिंदी होता है बंदी बना